नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां पर बीपीएससी के नए परसेंटाइल सिस्टम के खिलाफ बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्रों ने कहा कि खेल के बीच में नियम में बदलाव उन्हें मंजूर नहीं है, लिहाजा नए परसेंटाइल सिस्टम को वापस लिया जाए। छात्रों ने कहा कि बीपीएससी 67वीं के लिए जब नोटिफिकेशंस निकाले गए थे, उस समय परीक्षा का जो पैटर्न था उसी पैटर्न पर फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए। इतना ही नहीं, छात्रों का यहां तक कहना है कि परीक्षा एक दिन में ही होनी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर नए परसेंटाइल सिस्टम को वापस नहीं लिया जाता है तो वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। आपको बता दें कि पेपर लीक होने की वजह से 67वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद आयोग ने नई तिथि की घोषणा की। 67वीं पीटी परीक्षा 20 और 22 सितंबर को होगी। इस बार परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी के नए पैटर्न के विरोध में बड़ी संख्या में आयोग के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो हंगामा कर रहे हैं और खासकर जो नया पैटर्न है परसेंटाइल सिस्टम, उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 8 मई को एग्जाम हुई, जिस पैटर्न पे एग्जाम हुआ, पीटी में पेपर लीक हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। दोबारा एग्जाम हो रही तो उसी पैटर्न पे एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अभी क्या किया जा रहा है कि पैटर्न को चेंज किया जा रहा है और परसेंटाइल लागू किया जा रहा है, जो कि घातक है। वो घातक है और एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, किसी शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल इजी होगा, दूसरे का टफ हो जाएगा। ये आंदोलन की शुरुआत आपने की है, कब तक ये आंदोलन रहेगा? ये आंदोलन अभी हम लोग शुरू किए हैं, अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे, क्या वो बोलते हैं उसके बाद हम लोग आगे का डिसाइड करेंगे। नहीं, किसी से भी बात नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं मिल। अभी जो है हम लोग परसेंटाइल हटाने की मांग कर रहे हैं, उसके बाद ये 2 पाली में जो एग्जाम हो रही है इसको हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं या फिर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो डेट है 20 तारीख 22 तारीख की, ये अभी साइट पर भी नहीं दिया गया है। परसेंटाइल से क्या नुकसान है आपको ये बताइए। बिल्कुल नुकसान है। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, 3-3 लाख बैठेंगे, हो सके एक में 2 ही लाख बैठे, 1.5 लाख बैठे, तो वो ऐसा अनुमान है कि कुछ लोग सेटिंग गेटिंग से उस शिफ्ट में बैठ जाएंगे जिसमें क्वेश्चन लो रहेगा। दोनों पेपर में क्वेश्चन तो अलग अलग रहेंगे, एक में हार्ड एक में लो रहेंगे, तो निश्चित रूप से। ये बताइए कि इससे पहले क्या बीपीएससी ने आज तक परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं किया था? देश के नहीं, देश के किसी भी पीसीएस में ये परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं है। ये पहली बार लागू करने जा रहे हैं। वो कब? जब परीक्षा में मात्र 1 महीने है। जो अभ्यर्थी हैं आयोग के बाहर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अब तक आयोग के अध्यक्ष हो, सचिव हो, उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं जब तक परसेंटाइल सिस्टम जो है वापस नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अवध बिहारी चौधरी ने आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर लिया। अध्यक्ष का सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आसन तक उन्हें लेकर गए। वहीं सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उनसे सदन के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करने और सदन की गरिमा को बढ़ाने की अपील की। स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और पूरे सदन ने एक मत से आपको इस पद पर किया है और आपका तो अनुभव बहुत पुराना है। आप तो विधानसभा के सदस्य बहुत पहले से रहे। हम भी जब पहली बार सदस्य बने थे उस समय भी आप सदस्य थे, तो कितने दिनों से आप रहे हैं यहाँ हैं? और आज आपको ये अवसर मिला है कि अब आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपका जो इतना पौराणिक अनुभव है एक एक चीज़ के बारे में, हर चीज़ की जानकारी है, आप बहुत अच्छे ढंग से संपादन करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि सारे सदस्यों पर ध्यान दीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके विचार को सुनना चाहिए, सबका ध्यान देना चाहिए। यह सदैव एक परंपरा है। लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्म लिया है उसका सम्मान बढ़ाने की जिम्मेदारी इस आसन लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। यह आसन किसी दल का नहीं होता है, यह आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, यह आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए, लेकिन
विजय सिन्हा जी, अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आपका इतना पुराना अनुभव, आप जनप्रतिनिधि रहे इतने लंबे समय तक, आप महोदय मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए भी कई कई बड़ी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी आपने संभालने का काम किया। किसमें कितना है दम? जी हां, सत्ता परिवर्तन होते ही बिहार की सियासत में जुबानी जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। जुबानी तौर पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कितना ताकतवर और दमदार है। बिहार में लैंड फॉर जॉब के मामले में सीबीआई की तरफ से रेड के बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी और खासकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को हद में रहने की चेतावनी दे डाली। इस पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया और कहा कि वो जोर आजमाकर देख ही लें। मतलब कुछ भी, और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। एने ओने जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखें। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। अब एक बात और बोले कि हम ठंडा कर दें, हम तो कहे कि ठंडा तू कर भाई, हमरा करिए दे। पहले दोनों लोग बैठे, जोन जितना ज्यादा भैंसी के दूध दूहते दूहते तू ठंडा हो है कि हम ठंडा हो। तो पहले भी कहे थे, किसान के बेटा है, चलो सुना है ठीक से ना, जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी से पटना पूछने चलेंगे ठंडा तू करे कि भैंसी थोड़ा ठंडा कर दे और गाय ठंडा कर दे की। अच्छा दूध दूहेंगे, हम अगर 5 भैंसी दूध देंगे क्या, अब भैंसी के मतलब भेड़ी दूहने के लिए आएंगे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन भैंसी दूना या गाय दूना कठिन काम है कि नहीं? जो डेली दूध है उसको रियाज है, तो जे ज्यादा दूध दो देगा जीत जाएगा, जे कम दूहेगा वो ठंडा हो गया। अभी 1 घंटा पहले बोले हमारे टीवी पर कि कहाँ चल रहा है कि तेजस्वी जी ठंडा कर दे। तो भैया हम तो ऐसे ठंडा आदमी हैं ठीक, अब थोड़ा से कौन मुंह लगा ले जाए, हमारा तो देश के सीमा के सुरक्षा करेला है की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ठंडा करने वाले बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ठंडा कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, फिलहाल तो तेजस्वी डरे हुए हैं। जी, और इतनी घबराहट क्यों थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबको धमकी दे रहे थे? कहीं ना कहीं तो राज है, तब न दिल की बात जो वहां पर आ ही जाती है। घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब चलिए ना, ठंडा कौन होगा वो तो समय बताएगा। हाथ कगन के आरसी की, पढ़े लिखे के फारसी की, आ रहा है समय। ठंडा कौन होगा वो तो गृह राज्य मंत्री हैं, वो तो संपूर्ण देश में फहरा रहे हैं। आपको बिहार में क्या होगा जिसका समय आने का इंतजार कीजिए। भोजपुर से बड़ी खबर, जहां एक बुजुर्ग दंपति का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि रात में सोए हुए समय हाथ और पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इसे लूटपाट के दौरान हत्या के एंगल से जोड़कर देख रही है। घटना सहार थाना के इकवारी गांव की है। जांच के लिए मौके पर पटना एफएसएल की टीम पहुंची और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है।
जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां लापता युवक का शव बरामद किया गया है। बधार में युवक के शव की बरामदगी की गई है। गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से। एरकी के पवन मांझी का इस घटना में हाथ होने की आशंका परिवार वालों की तरफ से आरोप के तौर पर सामने है, जिसमें घटना स्थल पर पहुंची पुलिस लच्छू बिघा के रहने वाले युवक जिसकी मौत हुई है उसे लेकर अब जानकारी जुटाने में जुट गई है। भागलपुर में गुंडा बैंक को लेकर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है और इसी मामले को लेकर पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के शॉप पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व डिप्टी मेयर के घर से काफी संख्या में सोने के जेवरात और करोड़ों के जमीन के कागजात हाथ लगे। वहीं सुल्तानगंज के शिवम चौधरी के घर पर चल रही रेड समाप्त हो गई है, जहां से इनकम टैक्स की टीम को 8 लाख रुपए कैश और 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के पेपर बरामद हुए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। गुंडा बैंक के खिलाफ तीसरे दिन भी भागलपुर में इनकम टैक्स की रेड जारी है। आप देख सकते हैं कि ये राजेश वर्मा जो पूर्व डिप्टी मेयर और सह लोजपा नेता जो है उनके घर पर ही अभी इनकम टैक्स की टीम जो है तीसरे दिन भी आज मौजूद है। लगातार जो है अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं और जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो काफ़ी संख्या में ऑर्नामेंट जो है इनके यहाँ से भी मिले हैं, जिनकी का वैल्यूएशन किया जा रहा है। वहीं कागजात जो हैं ज़मीन के करोड़ों के कागजात जो है ज़मीन के कागजात मिले हैं, जो जिनकी भी छानबीन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि छापेमारी के दौरान आज जो है ईडी की भी यहाँ पर मौजूदगी हो सकती है और वो भी आकर यहाँ पर छानबीन कर सकती है। सूत्र जो बता रहे हैं उनका कहना है कि ईडी की टीम आज या कल तक में जो है भागलपुर पहुंचेगी और यहां आके छानबीन करेगी। लगातार जो है छापेमारी का सिलसिला जारी है। वहीं सुल्तानगंज के सत्यम चौधरी जो हैं उनके यहाँ छापेमारी अब ख़त्म हो चुकी है और उनके यहाँ से भी काफ़ी संख्या में कैश बरामद हुए हैं। 8 लाख रुपया कैश बरामद हुए हैं और 20 लाख की जो है लगभग जो है बेनामी उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था वो अभी मिले हैं और 60 से 70 लाख रुपया जो है पेट्रोल पंप पर गबन की बात सामने आ रही है, जिसका भी कोई कागजात नहीं मिला है। और लगातार जो है टीम यहाँ पर अभी जांच में जुटी हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। 2 आईडी बम, 2 राइफल और 28 गोलियां बरामद की गई हैं, जिसमें नक्सली कपड़े, बर्तन और दवा की जब्ती भी शामिल है। अजनवा पहाड़ पर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें विस्फोटकों को बरामद किया गया और जिसके बाद इन्हें डिफ्यूज भी कर दिया गया है। कोबरा और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता हाथ लगी। तो औरंगाबाद से यह बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान सर्च ऑपरेशन की तरफ से चलाया गया और इसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईडी बम की बरामदगी की गई थी, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। छपरा में ईसाई मिशनरियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इस बार अमनौर प्रखंड के पर्यटन केंद्र पोखरा पर धर्म परिवर्तन का संदिग्ध मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है और सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद धर्म परिवर्तन कराने के आरोपियों को छोड़ दिया। 2 दिन पुराने इस मामले में पुलिस का कहना है कि उसे कोई सबूत नहीं मिला और यही वजह है कि इन सभी को छोड़ा गया है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग धर्म बदलने के लिए लालच दे रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर कहने से बचती नजर आ रही है। धर्म परिवर्तन नहीं करता था, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता था। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? चमार जाति से बिलोंग करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा घर ग्राम सदोखर, पोस्ट सदोखर, थाना चनारी, जिला रोहतास का है। रोहतास से? तो आप क्या माने क्या वहाँ कर रहे थे मंदिर में? वहाँ पर लोग कन्विंस जो कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? वहाँ पर लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए थे। कोई शैतान की आत्मा से उसे निकालने के लिए और बीमारी की प्रार्थना के लिए बुलाए गए थे। अच्छा, बीमारी की प्रार्थना के लिए। तो क्या आप क्या वैद हैं, क्या हैं आप? नहीं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, सेवा करते हैं। आप अच्छा ईसा मसीह के आप लोग सेवक हैं, फॉलोवर हैं उनके। तो क्या आप उनको माने जो भी आते हैं आपको क्या कन्विंस करते हैं आप उनको? वो कन्विंस उन लोग को करते हैं कि जो सब हम लोग पहले दारू, हम नहीं प्रभु में थे तो दारू पीते थे, गंजे पीते थे,
माई बाप को गाली देते थे। जब प्रभु यीशु मसीह में आए तो जीवन परिवर्तन हुआ। तो लोगों को बताते हैं यही कि परिवार के साथ एक साथ रहना है, अच्छे से रहना है, हम लोग को कैसे क्या करना है तो बीमारी से बचेंगे, इसके बारे में हम बताते हैं। तो क्या कुछ आप लोग यीशु मसीह का कुछ पॉम्पलेट वगैरह भी बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फॉलोअर उन्हें? पर्ची बांटते हैं, लोगों के सुसमाचार सुनाते हैं। रोहतास के। अभी रोहतास के। ये आपके कौन है? ये भैया को हम लोग ना, ये जो भाई लोग बुलाए हैं कि आइए प्रार्थना करने के लिए, हम लोग इसी तरह। तो आप लोग संख्या में ये 10, 12, 15 की संख्या में ही घूमते हैं? घूमते नहीं है, कोई कोई बुला दिया इमरजेंसी में कभी ना, तब आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। अच्छा, तो आपके ये थैले में क्या क्या है अभी ये सामग्री? जैसे थैले में कपड़ा है, खोल के देख लीजिए। किताब भी तो आप दिखा रहे थे कुछ देर पहले। किताब तो उधर है, वो लोग एक था तो उधर ले लिए हैं।